हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इन वीडियो में हम इकोनॉमिक का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच सेक्टर इज कंसीडर एज द वर्कफोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्यबल माना जाता है? कौन सा क्षेत्र को? वो है प्राइमरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन, डेयरी, मेल के तो प्रोडक्शन, ये जो सेक्टर है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो उस सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का मेन सेक्टर माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया इज ए भारत एक कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एन इकोनॉमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता, उसको क्या कहती है? कौन सा इकोनॉमी है जो बाहर दुनिया के साथ, दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद इकोनॉमी बोलते हैं। जो दुनिया मतलब बाहर दुनिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की दर क्या है? मतलब कितना परसेंट शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो गए 2011 के सेंसस के बेसिस में? वो लगभग 31.16%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन 2011 इज। 2011 में भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो है 913, मतलब 913 फीमेल आउट ऑफ कितना में 1000 बॉयज के अगेंस्ट में 913 गर्ल्स है। वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और ओरिजिनल सेक्स रेशियो क्या था? 940 फीमेल था आउट ऑफ 1000 मेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? द टाइप अनएम्प्लॉयमेंट मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी का प्रकार अधिक प्रमुख है। कौन सा बेरोजगारी का प्रकार? यह है सीजनल बेरोजगारी। सीजनल, देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे आपका एक सीजन में काम है, दूसरा सीजन में काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, जिसके एग्रीकल्चर जैसे लगाना हो गया, हार्वेस्टिंग काटना हो गया, और मिडिल में उसका कोई काम नहीं रहता है, तो वो सीजनली काम करता है, तो बाकी बैठा रहता है, उसको बोलता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7। इंडियंस अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड बाय। भारत की बेरोजगारी का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? किसकी द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट अनुमान लगाया जाता है? वो है NSSO। इसका मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में ये NSSO आता है। और ये NSSO भारत का अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? डिसगुस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? सबसे प्रच्छन्न डिसगुस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है, देखिए कोई भी एक सेक्टर आपका काम इतना कम है, मतलब इसी में 2 आदमी से ये काम चल जाएगा, लेकिन आपका घर में फैमिली में आदमी ज्यादा है, इसीलिए 5 आदमी इसी में काम कर रहा है। जहां 2 आदमी से चल जाएगा उसमें 5 आदमी काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसगुस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ओरिजिनली 2 आदमी का काम है, लेकिन कर रहा है 5 आदमी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन ये क्या, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगुस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो कौन सा सेक्टर में ये ज्यादा दिखाई देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2023-24 इज। भारत में 2023-24 में बेरोजगारी की दर क्या है? बेरोजगारी की दर भारत में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो 8%। ओके, 8% भारत में है 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। What is the rank of India in Global Innovation Index 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है?
भारत का कौन सा रैंक है ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2024 में? वो है 42। आउट ऑफ 55 कंट्री में भारत का रैंक है 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। The annual growth rate of India's populations according to 2011 census। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर देखिए कितना परसेंट के हिसाब से भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, वो उसका पूछा है। तो है लगभग 1.64% के हिसाब से हर साल वृद्धि हो रहा है भारत का पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मेन व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन स्टेट में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है, गेहूं प्रोडक्शन होता है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं प्रोडक्शन होता है। वो कितना परसेंट? लगभग 31.77% व्हीट प्रोडक्शन अकेला उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? रीजनल रूरल बैंक वेयर स्टार्टेड इन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी भारत में? रीजनल रूरल बैंक ये किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। पहली औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था भारत में? इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किया गया था भारत में। तो उस टाइम क्या इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री द्वारा कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? वो है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है, जनक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर का, कृषि क्षेत्रों का डेवलपमेंट करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी अप्लाई, आधुनिक सीड अप्लाई करके एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? वो है मैज, जो कि भुट्टा भी नाम से जाना जाता है क्रॉप। और जो भुट्टा होता है उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। नॉर्मली कौन सा आपका क्रॉप है? एक खरीफ क्रॉप है और एक रबी क्रॉप है और एक जैद क्रॉप है। ओके, खरीफ क्रॉप नॉर्मली और एक नाम है मॉनसून क्रॉप, और रबी क्रॉप को क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप, और जैद क्रॉप को समर क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप मानसून के सीजन में जो ग्रो किया जाता है, पहले रोपण होता है मानसून के सीजन में। और रबी क्रॉप नॉर्मली अक्टूबर नवंबर महीने के सीजन में रोपण होता है, ठीक है। और जैद क्रॉप होता है नॉर्मली विंटर सीजन में जैद क्रॉप का, सॉरी समर सीजन में। ओके, और खरीफ क्रॉप का जैसे कॉटन हो गया, लॉन्ग टाइम के जो 1 साल लगभग लग जाता है, कॉटन हो गया। इसके बाद मेज, आपका जो भुट्टा मेज हो गया। इसके बाद मिलेट हो गया, मिलेट ये खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप में कौन कौन? जैसे व्हीट होगा, व्हीट ये रबी क्रॉप है, व्हीट। इसके बाद ग्राम हो गया, बार्ली हो गया, ये सब रबी क्रॉप है। और जैद क्रॉप जैसे वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ये जैद क्रॉप है। ओके, तो इस खरीफ क्रॉप का आंसर क्या है? मेज, भुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर क्या है? अंतर है डेप्रिसिएशन। देखिए जीडीपी में कोई डेप्रिसिएशन का हिसाब नहीं है, डेप्रिसिएशन हुआ है नहीं है। डेप्रिसिएशन मतलब क्षय, नष्ट हो जाना। जैसा कोई चीज आपको प्रोड्यूस हुआ है 1 साल के अंदर, उसका भी में डेप्रिसिएशन भी, क्षय भी तो होता है, खराब भी तो होता है ना। तो जीडीपी के अंदर वो कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, लेकिन एनडीपी के अंदर वो डेप्रिसिएशन कितना सारा क्षय हुआ है वो बात दिया जाता है। ओके, नॉर्मली ये एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जीडीपी से, अगर जीडीपी मेरा जितना है उतने से कितना 1 साल में खराब हो चुका है, वो बात देने के बाद जो मिला है वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच ऑकर ड्यू टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आई नो इज। एक नौकरी से दूसरा नौकरी में जाने के कारण होने वाला बेरोजगारी को क्या कहता है? देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति एक नौकरी से दूसरा नौकरी में जाते हैं तो बीच में उसको
कोई काम नहीं रहता है तो उस टाइम वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहा कहते हैं, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई व्यक्ति एक नौकरी से दूसरा नौकरी में जाते हैं तो बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बेकार होता है, उस टाइम को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। भारत में अधिकतर पाए जाने वाली बेरोजगारी की प्रकार। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, वो है डिसगुस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगुस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो कोई भी एक फील्ड है, आपको 2 आदमी से काम चल जा रहा है, जैसे आपका ये माटी है खेती करने का, 2 आदमी से इसका काम हो जा रहा है, लेकिन आपका फैमिली में ज्यादा मेंबर हो गया 4, वो 4 अभी इस माटी को चाष कर रहा है। तो ये जो देखिए 2 से हो जाता था, लेकिन अभी 4 इसमें सेम टाइम में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसगुस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। और ये ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देता है, और इंडिया में यही डिसगुस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू। चक्रीय बेरोजगारी से क्या है, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। कोई की इकोनॉमिक, देश का कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ने आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस का सीजन हुआ था तो लोग बेकार हो गए थे, उस टाइम ऐसा सीजन हुआ तो उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स। पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है, एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है पॉवर्टी इन टर्म ऑफ बेसिक ह्यूमन कैलोरी रिक्वायरमेंट। मतलब एक आदमी का बेसिक जो कैलोरी चाहिए जिंदा रहने के लिए, मतलब सुस्त रहने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री इज लार्जली ड्यू टू। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्य किसके कारण होती है, कौन सी कारण से लेस डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा गरीबी दिखाई देती है, वो है इनकम इनइक्वलिटी। मतलब जो धनी लोग है उसका बहुत ज्यादा इनकम है और गरीब जो है बहुत कम इनकम है, तो यह होता है इनकम इनइक्वलिटी। इसके कारण लेस डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा पॉवर्टी दिखाई देती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, व्हिच ऑफ द सेक्टर हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, कौन सा सेक्टर जो सबसे बड़ा उत्पादक रूप में उभरा है, वो है टर्शियरी सेक्टर। नॉर्मली देखो आपको प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर कौन है, जहाँ प्रोड्यूस होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मिल प्रोडक्शन हो गया, तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोड्यूस है उससे ये मैन्युफैक्चर करना, ये है सेकेंडरी सेक्टर का काम है। और टर्शियरी सेक्टर का काम क्या है, जैसे हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, एडुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हो गया टर्शियरी सेक्टर। और इंडिया में सबसे ज्यादा एमआरस मतलब उभारा है ये टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी का कुल मूल्य है, जीडीपी का कुल मूल्य है ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस। कोई भी देश का ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को बोलते हैं जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या है। देखिए कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट इंडिकेटर, सब अच्छा संकेत कौन सा है, वो है ग्रॉस प्रोडक्शन। इट्स अ ग्रॉस प्रोडक्शन, मतलब कोई भी देश का कितना ग्रॉस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी से पता चलता है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च ऑन। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी। जो मिड डे मील स्कीम स्कूल में दिया जाता है टिफिन के टाइम में खावा, वो कब स्टार्ट किया गया था, अगस्त 15 1995 में मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। पहला पूर्ण भारतीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था, वो है 1894 में पहला भारत में पूर्ण बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च ऑन। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी,
देखिए प्रधानमंत्री एक योजना है आम आदमी बीमा योजना, ये स्टार्ट कब किया गया था, ये 2007 में स्टार्ट किया गया था आम आदमी बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ, खुला बाजार संचालन इसका एक भाग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन नॉर्मली आरबीआई कराता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो कौन सा सेक्टर का भाग है, वो है क्रेडिट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का टाका लेने का एक पॉलिसी है। जैसे अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन, जो हम लोग का दर महंगाई कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कराता है। वो बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के बैंकों से पैसा ले लेता है। तो बैंकों में अगर पैसा घट जाएगा, जो कोई भी बैंक में अगर पैसा कम हो जाएगा, तो पब्लिक को कम लोन दे पाएगा। तो अगर पब्लिक के पास कम पैसा होगा तो पब्लिक कम खरीदेगा, तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन घटेगा। ओके, तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है एक क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय, भारत में आयकर किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा। इसी तरह जीके के साथ अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।